एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। अब आपको आपका स्टॉप लॉस मैन्युअली ट्रेल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेल कर सकते हो। जब आप ट्रेड ले रहे हो तभी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए और उसके बाद वो ऑटोमेटिक ट्रेल होता रहेगा, यानी कि बड़े प्रॉफिट्स आप ले सकते हो या बुक कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल के साथ ही समझते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मैंने एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर लिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको जिस भी ऑप्शन में या स्टॉक में जिसमें भी आपको ट्रेड करना है उसका आपको चार्ट ओपन कर लेना है। जैसे एग्जांपल, मुझे अगर ये इटरनल यानी कि जोमेटो के स्टॉक में अगर ट्रेड करना है एग्जांपल के लिए, और ये जो राइट में आपको दिख रहा है इसके ऊपर पॉप आउट पर मैं क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद चार्ट मेरे सामने फुल स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। अब इंट्राडे में अगर मुझे इसे सेल करना है, अब इंट्राडे में मैं इसको बाय करना चाहता हूं और मैं इस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं मेरी पोजीशन पर, तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो आपको सबसे पहले इधर बाय का बटन दिख रहा होगा, तो ये बाय वाले बटन पर आपको क्लिक करना है और यस पर क्लिक करना है। अगर आपको ये पूछता है तो आपको क्या करना है, रेगुलर वाले सेक्शन में इंट्राडे को चूज करना है। अब आपको मैं और एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो ऑप्शन है वो एंजल वन में सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्राडे वाले ऑर्डर्स पर ही अवेलेबल देखने के लिए मिलेगा। आप डिलीवरी में फिलहाल तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो नहीं लगा सकते। तो इंट्राडे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, क्वांटिटी मान लेते हैं कि मुझे 2 क्वांटिटी खरीदनी है। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए नीचे आपको सेट स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ये जो बटन है इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद आपको टारगेट लगाना है तो आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है आपको लगाना ही है। तो अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए। हम परसेंटेज टर्म्स में 5% का जो है वो एक टारगेट लगा लेते हैं और स्टॉप लॉस रखते हैं कुछ 2% का। तो मैंने परसेंट वाइज इधर सेट कर दिया है। राइट में आप परसेंट का इधर सिंबल भी देख सकते हो। अगर आपको प्रिसाइजली कोई भी प्राइस के हिसाब से लगाना है तो लेफ्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं अगर इसको 281 पर लगाना चाहूँ तो मैं 281 इधर टाइप करूंगा, उस हिसाब से परसेंटेज में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। पर ऊपर जो भी आप प्राइस डाल रहे हो ध्यान रखना, ये ट्रिगर प्राइस है, ये आपकी लिमिट प्राइस नहीं है। तो ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होती है जो जब तक आपके मार्केट में नहीं आएगी तब तक आपका ये जो ऑर्डर है वो एंजल वन के पास ही पड़ा रहेगा। और जैसे ही आपकी ट्रिगर प्राइस हिट होती है, मार्केट में आ जाती है, आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा जाता है और एक्सचेंज उसे एग्जीक्यूट करता है इस वाले प्राइस पर। ये जो लिमिट प्राइस आपको दिख रही है ना, इस पर वो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको आप चाहो तो सेम रख सकते हो। तो मैं इसको 281 पर ही शिफ्ट कर देता हूं, और अगर आप चाहो तो टारगेट भी उस हिसाब से कर सकते हो। वैसे आपका अगर ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा ऊपर अगर है तो चलेगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप दोनों को सेम रख सकते हो, वो भी चलता है। हमने स्टॉप लॉस तो लगा लिया। अब ये जो ऊपर प्लस का बटन दिख रहा है आपको ट्रेलिंग एसएल का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इधर ये देखने के लिए मिल जाएगा ट्रेलिंग एसएल। अभी ट्रेलिंग एसएल का जिनको कंसेप्ट नहीं पता उनको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए पर किसी शेयर को बाय किया है और 95 रुपीज पर आपने स्टॉप लॉस लगाया है और आपने टारगेट रखा है 110 रुपए पे, और आपने ये जो ट्रेलिंग एसएल है यहां पर ट्रेल पॉइंट लगाया है 1 रुपए का। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही शेयर की प्राइस 100 रुपीज से 101 रुपए तक पहुंच जाएगी, मतलब आपकी प्राइस आपके टारगेट की ओर 1 रुपए से बढ़ गई, तो आपका स्टॉप लॉस भी अभी 95 से शिफ्ट होकर 96 रुपीज पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही प्राइस 101 से 102 पर शिफ्ट होगी, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 96 रुपीज से जाकर 97 पर चला जाएगा। पर फिर से अगर प्राइस अगर 102 रुपए से 100 रुपए पर आ जाती है तो अब आपका स्टॉप लॉस 97 रुपीज पर ही रहेगा, वो फिर से 95 रुपीज पर नहीं जाता है। और स्टॉप लॉस नीचे की तरफ कभी भी ट्रेल नहीं होता है। मतलब स्टॉप लॉस अगर एक बार ऊपर की तरफ मूव हो गया तो उसके बाद वो नीचे नहीं आएगा, और आपका अगर ट्रेड पहले से ही लॉस में आता है तो आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ नहीं आता है, वो 95 रुपीज पर ही रहेगा। इन केस अगर ट्रेड आपके फेवर में बढ़ता है तो ही वो ऊपर की तरफ ट्रेल होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एम यही है कि आपका स्टॉप लॉस कम करना है, वो स्टॉप लॉस कभी भी बढ़ाएगा नहीं आपका, जितना है उतने से। तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके एंट्री प्राइस के भी ऊपर चला जाए, जिस केस में आप बड़े बड़े प्रॉफिट जो है वो कैप्चर कर सकते हो। तो इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आप यूज कर सकते हो। तो मिनिमम आपको 1.5 पॉइंट्स का इधर जो है वो लगाना पड़ता है। तो हम एग्जांपल के लिए 2 का लगा लेते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। 1.5 का मिनिमम है, आपको जितना लगाना है आप लगा सकते हो। इन्होंने लिखा भी है मिनिमम ट्रेल इधर 1.5 पॉइंट्स का है। इसके बाद आप जैसे ही प्लेस बाय ऑर्डर करोगे, आपका जो ट्रेड है वो लग चुका है और आपका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो भी ट्रेलिंग के हिसाब से इधर आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में देखोगे तो आपको देखने के लिए भी मिल जाएगा। इधर ओपन ऑर्डर्स में आप देख सकते हो टारगेट और स्टॉप लॉस लगा हुआ है, और इधर TSL यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप देख सकते हो।
2 पॉइंट का लगा हुआ है, अगर ये 2 रुपए से ऊपर जाता है तो हमारा भी जो स्टॉप लॉस है वो 2 रुपए से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपको कुछ इसमें एडिट वगैरह करना है तो एडिट पर क्लिक करके आप इसमें एडिट भी कर सकते हो बाद में, स्टॉप लॉस लगाने के बाद में अगर आपका कुछ स्ट्रेटेजी चेंज हो जाता है, आपको ट्रेलिंग वगैरह कम ज़्यादा करनी है तो वो आप कर सकते हो बाद में भी। और अगर आपको इसे हटाना है, कैंसिल करना है, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। ये इधर आपको कैंसिल का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करिए और ये आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो कैंसिल भी हो जाएगा। अगर इन केस आपको ये पोजीशन मैन्युअली क्लोज करनी है तो इधर एग्जिट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करिए, यस पे क्लिक करिए और एग्जिट पर क्लिक करिए। आपका ये जो ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगा और आप देख सकते हो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का या स्टॉप लॉस टारगेट का जो भी ऑर्डर था वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो होप दोस्तों आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।